लास्ट में है बेटा, ठीक है। बेबी साइलेंट। Today we'll go with NCERT reading, then remaining portion, okay? शायद हमारा रूट का मॉडिफिकेशन का थोड़ा पार्ट बाकी है ना, रूट का मॉडिफिकेशन का, ठीक है, पहले वो कवर कर लेते हैं। देखते हैं पहले कितने पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। पहले सॉरी क्या है ऊपर, ठीक है, लास्ट में नोट्स की जाओ लेके आओ, ठीक है। देखो इस टॉपिक में, ये पूरे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें क्या क्या देखना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सी हियर, स्ट्रेंथ बहुत कम है आज, बारिश है क्या? जल्दी लेके आओ बेटा। तो सी हियर, ये पूरे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में हमें, और एक चीज मैं लेक्चर के स्टार्ट उस दिन भी मैंने बताई थी, लेकिन फिर से बता रही हूँ बेटा, जो आप बातें करते हो सारी की सारी वो बहुत ये हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेक्चर के टाइम में जो भी आपका डाउट है पूछो, डाउट मत पूछो ये नहीं है, जो भी डाउट है पूछो, लेकिन जो भी आपका ऐसे ही डिस्कशन होता है वो थोड़ा सा कम करो। देखो ये मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक में सी हियर, हम कितने पॉइंट्स, मतलब क्या क्या देखना है हमें, द फ्लावर, द स्टेम, कॉटिलेडोनस, मोनोकॉटिलेडोनस है शायद, अरे रे रे शायद मैंने दूसरी ये कर दी, ठीक है, वो मैं कल दिखा देती हूँ आपको, व्हाटएवर। तो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट हम पहले कवर कर लेते हैं, देन एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। इतने कम क्यों किए हैं बेटा फैन की स्पीड, इसकी बढ़ाओ ना थोड़ी सी, ठंड बज रही है, ठीक है, रहने दो फिर। ओके हैं, ये क्या हो गया, ये हमारा मॉर्फोलॉजी वाला कहाँ गया? आ जाओ बेटा, अरे ये तो मैं सेव कर दूंगी, लेकिन ये ब्लैंक है, मॉर्फोलॉजी कहाँ गई हमारी? अच्छा यही है क्या? तो ये ब्लैंक कैसे, अच्छा नया पेज ओपन हो गया, मैं तो मतलब डर गई कि उतना सब चला गया क्या, इतना मेहनत। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था पहले उतना बताओ, मैं आज का स्टार्ट कर देती हूँ। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स देख रहे थे हम, ठीक है। रूट में मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, ये वाला पॉइंट हमारा चालू है। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स में कितने पॉइंट हमने कवर कर रखे हैं और कितने बाकी है बताओ। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा बस उतना बता दो, बताओ बेटा, सारे के सारे बच्चे बताओ। देखो रूट में हमें टाइप ऑफ रूट पढ़ना था, रीजन ऑफ रूट पढ़ना था, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स पढ़ना था एंड फंक्शंस ऑफ रूट पढ़ना था, ठीक है। टाइप ऑफ रूट तो हमने देख लिया है, बताओ टाइप ऑफ रूट में हमने देखा पहले तो ट्रू रूट, देन एडवेंटेशियस रूट्स देख लिए, इज इट क्लियर। फिर बाद में हमने देखा टैप रूट एंड देन देखा हमने फाइब्रस रूट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, वो पॉइंट भी हो गया हमारा। देन हमने देखे थे रीजन्स ऑफ रूट्स, रीजन्स ऑफ रूट्स में हमने देखा तो देखो ये हो गया टाइप ऑफ रूट। देन हम आए थे रीजन ऑफ रूट पे, जैसे जैसे हमारा रूट ग्रो होते जाता है वैसे वैसे हमने उसका देखा था, ठीक है, मतलब उसके रीजन्स देखे थे। यहाँ पे देखो पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। फिर हमने इसके सारे रीजन्स देखे थे, सबसे नीचे जो रहेगा उसको हम डिस्टल बोल रहे थे। डिस्टल क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने बताया था कि अगर किसी को हमने ऐसे नीचे लिटाया है और उसको बोला है ऐसे नीचे सो गया कोई, और फिर उसको देख के बताना है प्रॉक्सिमल और डिस्टेंस, तो अपनी बॉडी का कौन सा हिस्सा प्रॉक्सिमल रहेगा और कौन सा हिस्सा डिस्टल रहेगा बताओ। मतलब वो नीचे से देख रहा है, उसके लिए सबसे डिस्टेंस पे क्या है, नीचे से हेड है हमारा, क्लियर है बात, हमारा हेड अभी डिस्टेंस पे है उससे, मतलब ये हो गया डिस्टल, और जो हमारे पैर रहेंगे वो हो गया प्रॉक्सिमल, ठीक है। आ जाओ बेटा, अब यहाँ पे
अब हम सोचेंगे नहीं मैम फिर वैसे तो ये डिस्टल चाहिए, नहीं, क्योंकि ऊपर से देखते हैं ना, तो डिस्टेंस पे क्या है, रूट कैप। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये एरो हमने दिखाया है, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो रूट में, तो रूट का डिस्टल पार्ट क्या है, रूट कैप, और प्रॉक्सिमल क्या है, जो आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन है, जहाँ पे हेयर्स पाए जाते हैं, वो वाला रीजन। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर हमने रूट कैप देखा, देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या मेरिस्टेमेटिक रीजन हमने देखा, जहाँ पे सेल डिवीजन होता रहता है। फिर बाद में हमने जहाँ पे सेल्स इलोंगेट हो रहे, जहाँ पे कोई चांस नहीं है डिवीजन होने का, ठीक है, डिवीजन होने का कोई भी चांस नहीं है, वहाँ पे सेल्स क्या करेंगे, खुद को ऐसे इलोंगेट करेंगे, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे सेल्स अलग अलग शेप एक्वायर कर रहे हैं, जैसे उनको टिश्यू बनाना है उस टाइप का, ठीक है, मतलब सेल्स मैच्योर हो रहे हैं, वहाँ पे पूरा मैच्योर एरिया रहेगा, दैट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये भी क्लियर था। अब मैंने बोला था यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या रूट हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन और प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। जब आपको पूछा जाए कि रूट हेयर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, रूट हेयर्स तो रूट पे ही होंगे ना, लेकिन कहाँ पे तो वो आएंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन पे, ठीक है। तो यहाँ तक सबको बातें क्लियर थी, हम मॉडिफिकेशन तक गए थे, ये भी हो गया। वो मैंने बताया था कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन में कैसे उनका स्पेशलिटी क्या क्या चाहिए, तब जाके वो डिवीज़न कर पाते, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हम आ गए थे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पे, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पे। अब वो मॉडिफिकेशन मतलब क्या, वो करते क्यों है मॉडिफिकेशन, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना, क्यों अलग से कुछ करना है, क्यों करना है? देखो, रूट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, रूट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, रूट्स क्या करते हैं, उनका शेप और स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, टू परफॉर्म और फॉर द फंक्शंस, टू परफॉर्म भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, फॉर द फंक्शंस अदर देन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, एब्सॉर्प्शन, और यहाँ पे और भी लिख सकते हो आप, और एक चीज़ कंडक्शन, ठीक है, ये भी एक याद रखो, एब्जॉर्ब तो करते हैं, कंडक्ट भी करने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखो मेन इनका काम क्या है, रूट्स का, मतलब हर एक को काम बांट के दिया है, यस, हर एक को काम बांट के दिया है, स्टेम को बोला है तू वो सब कंडक्शन कर, ये कर, वो कर, वैसे रूट को काम बोला गया है, देखो क्या करना है, जो भी वाटर है, जो भी मिनरल्स है, उनको एब्जॉर्ब करना है और पूरे प्लांट की तरफ कंडक्ट करना है, ये उनका काम है। लेकिन अगर रूट्स को ये जो बेसिक टिपिकल काम है, आपको पता है पहले के ज़माने में काम बांट दिए गए थे, सबको पता है, पहले पर्टिकुलर ग्रुप होता था, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, उसको एक काम बांट दिया गया था, जैसे क्षत्रिय है तो बस वो लड़ाई करेंगे, ऐसे लड़ने जाएंगे, तलवारबाजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, उनका काम ही वही होता था, ठीक है। अब कोई नाई है, बाबा, उसका क्या था, उसको बाल काटने का, मतलब वो पर्टिकुलर काम कर देते। क्या आप ऐसे है, देखते हो आप ऐसे, लकड़ी की चीज़ों बनाने वाला इंसान बस वही काम करता था, ऐसे काम बांट दिए गए थे, वैसे ही इनको काम अब ऐसे है क्या, नहीं है, अब हम खुद में मॉडिफिकेशन ऐसे है कि बस वो इंसान बाल काटने वाले लोग बाल ही काट रहे, ऐसे है क्या, नहीं, अब वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, कहीं पे वो अच्छे पोस्ट पे भी है, क्योंकि उन्होंने खुद में मॉडिफिकेशन लाया ना, अच्छे से पढ़ाई, मॉडिफिकेशन इन द सेंस अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड खुद के बढ़ा रहे हैं, है ना, तो अब आगे जा रहे हैं सब। वैसे ही इनका काम क्या है, इनका काम है सिर्फ एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन करना, नहीं हम क्यों करें वो काम, हमें तो हाई लेवल के ज़्यादा काम करने हैं। तो इनके अलावा अगर इनको कुछ काम करना है तो इनको खुद में शेप या इनका स्ट्रक्चर इनको चेंज करना पड़ेगा, क्लियर है, तो उसको बोलते हैं हम मॉडिफिकेशन। अब वो क्यों कर रहे हैं मॉडिफिकेशन, एक तो उनको चाहिए होगा सपोर्ट, ठीक है, दूसरी बात उनको करना होगा फूड स्टोरेज, उनकी बॉडी में उनको अगर फूड स्टोर करना है तो भी वो खुद के शेप और स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे, और तीसरी बात अगर उनको रेस्पिरेशन करना है तो भी वो खुद में मॉडिफिकेशन लाएंगे, क्लियर है, यहाँ तक हमने देखा था। फिर हमने पहला देखा था फॉर सपोर्ट, और किसी का तो डाउट था मनी प्लांट बोल रहे थे उस दिन कुछ बच्चे, ठीक है, अगर मनी प्लांट या क्लाइंबर्स के बारे में आपको देखना है, माना कि उसको एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमारे मॉड्यूल में है, ओके, मॉड्यूल के थ्रू भी आप जा सकते हो, अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो। देखो मनी प्लांट, ये मेन दो चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ याद रखना है तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हो।
क्लाइंबिंग और क्लिंजिंग, ठीक है, क्लाइंबिंग और क्लिंजिंग रूट्स। एग्जाम्पल के तौर पे मनी प्लांट लिख लो। मतलब ऐसे रूट्स जो क्या करते हैं, इनको सपोर्ट में किसी को ऐसे चिपक के ऊपर जाना है, किसी का सपोर्ट लेके ऊपर जाना है, उस केस में जो रूट्स खुद को मॉडिफाई कर रहे हैं, उस केस में जो रूट्स काम आते हैं उनको हम बोलते हैं क्लिंजिंग और क्लाइंबिंग रूट्स। एग्जाम्पल के तौर पे मनी प्लांट याद रखो, ठीक है। यहाँ तक भी बात क्लियर थी। अब प्रॉप रूट किसे बोलते हैं? यहाँ पे देखो, जो हमारा बनियान ट्री होता है, जैसे एक आध बूढ़ा कोई इंसान है वैसे डंडी लेके उसकी सपोर्ट से चलता है ना, वैसे ही इसने खुद को बैलेंस, अब इतना बड़ा ये हो रहा है, ठीक है, सिर्फ नीचे के रूट्स इनको बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो ऊपर से भी ब्रांचेस से भी इन्होंने क्या किया है, रूट्स निकाले हैं फॉर सपोर्ट, तो इनको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। ये इनका प्रॉप है, प्रॉप मतलब ये इनका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब जिसकी हेल्प से ये खुद को बैलेंस कर रहे हैं, दैट इज प्रॉप रूट। अब मुझे बताओ, ये जो प्रॉप रूट है ये क्या हो रहे हैं बेटा? ये हो रहे ब्रांचेस से अराइज, ठीक है। अब इन्हें हम क्या बोलेंगे? एडवेंटेशियस रूट्स बोल सकते हो इनको आप। क्या इनको, ये जो प्रॉप रूट्स है ना, एक तो ये मॉडिफिकेशन वाले पॉइंट में भी आ रहा है, क्या इनको आप एडवेंटेशियस रूट्स बोल सकते हो? बस यस और नो बता दो। क्या इनको हम एडवेंटेशियस रूट्स बोल सकते हैं, प्रॉप रूट्स को? यस, यस बोला, हाँ वेरी गुड, ठीक है, इनको हम एडवेंटेशियस रूट्स बोल सकते हैं। क्या ये रेडिकल से आ रहे हैं? नहीं, ये अदर देन रेडिकल आ रहे हैं, तो ये हो गया एडवेंटेशियस रूट्स। देखो बेनियन ट्री का एग्जाम्पल दो जगह पे आता है, एक तो एडवेंटेशियस रूट्स में भी आएगा, और दूसरी बात मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में अगर आपको बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट या विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री शोज प्रॉप रूट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, तो आंसर क्या आएगा? बेनियन ट्री, ठीक है। फिर हमने देखा था स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट मतलब क्या? जब किसी प्लांट में क्या हो रहा है, नोड से, ठीक है, मैंने बेस ऑफ स्टेम नहीं बोला है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। जब किसी प्लांट में, सपोज ये प्लांट है और यहाँ पे उसका नोड है, यहाँ पे ऐसे नोड्स है, और दो नोड के बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। यस, क्लियर है, इंटरनोड बोलते हैं। अब अगर जो भी पहला इनका नोड है, नोड से अगर रूट अराइज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। सैंडल के जैसे सैंडल की हिल होती है वैसे, देखो यहाँ पे नोड से निकले हैं, ठीक है। और जब मैंने आपको फाइब्रस रूट बताया था ना, तो मैंने क्या बोला था आपको बेटा, ये जो स्टेम है ना, इसे थोड़ा सा जमीन के अंदर होता है, और रूट अराइजेस और रूट्स अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। ये दो चीज़ें याद रखो, जब आप फाइब्रस रूट बोलते हो ना, तो स्टेम के बेस से रूट्स अराइज होते हैं, और जब आप स्टिल्ट रूट बोल रहे हो तो स्टेम के नोड से अराइज हो रहे हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, ये चीज़ याद रखो ताकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये शुगर केन में दिखता है, और किस में दिखता है? मेज में दिखता है, यस, मेज में दिखता है, ऐसे बहुत सी चीज़ों में ये दिखते हैं। फिर ये क्लाइंबिंग और क्लिंजिंग भी एक्स्ट्रा तो मैंने बता दिया, ओके। अब बाकी कौन सा मॉडिफिकेशन है? जो नया पॉइंट आज हम पढ़ने जाने वाले हैं वो है मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड और फूड स्टोरेज। मॉडिफिकेशंस फॉर फूड स्टोरेज। ओके, देखो ये बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। ये क्या ड्रॉ कर रही हूँ मैं? एनी गेसेस? यस, ऐसे ही होते हैं ना। ठीक है, यहाँ से देखो, इसे ज़मीन है सपोज यहाँ पे, और ज़मीन के नीचे आता है
कैरेट, क्या बोलते हैं इसको हम? गाजर। यस, ऊपर से तो बस ये वेजिटेटिव पोर्शन ही दिखता है इनका हमें, ठीक है, और नीचे होता है कैरेट। अब हम इसका कौन सा चीज खाते हैं? ये नीचे वाला। यस, तो देखो ये जो है कैरेट, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड रूट फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है। जो अपना कैरेट है, अब हमें कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको, एक ट्रिक जो होती है कुछ भी चीज़ें आइडेंटिफाई करने की, बहुत सी चीज़ें ज़मीन के नीचे आती है ना, बहुत सी चीज़ें ज़मीन के नीचे आती है। जैसे अभी इसके नीचे देखो, ठीक है, पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, बाद में आपको बताती हूँ। फिर बाद में हमारा आता है ये, देखो ये क्या है, नहीं थोड़ा अलग ही लग रहा है ना ये। देखो बीच में बल्जी है, मिडल में बल्जी है, ऊपर ऊपर से ऐसे है। नहीं, उसका अलग होता है बेटा शेप। अब देखो यहाँ पे, यस एग्जैक्टली करेक्ट। नहीं, अनियन नहीं है बेटा वो, यस टर्निप है वो, ठीक है, टर्निप, वो ये रेडिश है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा ड्रॉ करो आप, क्या बाकी है अब? हाँ, और ये जो आता है इसका ऐसे कोई शेप नहीं होता है प्रॉपर, ऐसे पर्टिकुलर इसी शेप में आएगा, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं बेटा, पॉड्स नहीं है। अब ये है अपना स्वीट पोटैटो, आइपोमिया, दो निकाले हैं बेटा मैंने, ठीक है। ऐसे खाते सिंगल है, लेकिन जब वो लगते हैं सिंगल नहीं लगते हैं, ठीक है, ज़्यादा केस में लगते हैं वो, ठीक है। आइपोमिया दैट इज स्वीट पोटैटो। देखो बेटा, पहले तो मैंने ड्रॉ कर लिया, मैं बताऊंगी इसके बारे में, डोंट वरी। सी हियर, पहले बात करते हैं हम कैरेट के बारे में। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो इन चारों को ही हमने क्यों लिया है मॉडिफाइड रूट में, पोटैटो को क्यों नहीं लिया है? जब भी आपको आइडेंटिफाई करना हो, हमेशा एक चीज याद रखो, आपने कैरेट में ऐसे देखा होगा ना, इनको ऐसे 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 हेयर दिखते हैं क्या? देखा है कभी ऐसे हेयर्स दिखते हैं ना? जब कभी किसी भी आप खा रहे हो, कोई भी वेजिटेबल है चाहे फ्रूट है, अंडरग्राउंड जो भी आप प्लांट्स, उसका रूट खा रहे हो, स्टेम खा रहे हो, अभी आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर आपको ऐसे हेयर्स दिखते हैं, तो इसका मतलब, मुझे बताओ हेयर्स कहाँ पाए जाते हैं? रूट पे पाए जाते हैं। यस, इसका मतलब वो मॉडिफाइड रूट है, ठीक है। माना कि उसका आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फूड है, फूड स्टोरेज हो रहा है उसमें, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करें कि उसका हम लीफ वाला पोर्शन खा रहे हैं, उसका हम स्टेम वाला पोर्शन खा रहे हैं? कन्फ्यूजन हो सकता है ना। जो अपना जिंजर होता है वो भी अंडरग्राउंड आता है, जो अपना पोटैटो है वो भी अंडरग्राउंड है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करें? अगर आपने नोटिस किया होगा, जिंजर में सपोज वो में स्टेम वाली केस में ऐसे ऐसे कैसे भी तो वो रहता है, ठीक है, उस पे ऐसे ऐसे रहते हैं ना, ये लाइनिंग्स दिखते हैं आपको, नोटिस किया है? उस पे लाइनिंग्स दिखते हैं, उस पे हेयर्स नहीं दिखते हैं बेटा। ये बेसिक चीज़ें जस्ट याद करो, आपको एक जनरल आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए बता रही हूँ। इसको अगर आपने नोटिस किया, इस पे हेयर्स नहीं दिखते हैं, नोटिस किया होगा तो। और जो आपका कैरेट होता है, जो आपका रेडिश है, जो आपका टर्निप है, उस पर छोटे छोटे हेयर्स, मतलब ऐसे हमारे जैसे नहीं बड़े बड़े, वो क्लचर वगैरह लगा के नहीं आता है बेटा, छोटे छोटे दिखते हैं, ठीक है। तो इस पे हेयर्स दिखते हैं, इस पे लाइनिंग दिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इस पे हेयर्स दिख रहे हैं मतलब ये मॉडिफाइड रूट है, क्योंकि हेयर्स पाए जाते हैं रूट पे। तो जब कोई चीज़ आपके घर पे खाने के लिए लाई गई हो और आपको पहले तो हम इतना नोटिस नहीं करते थे, अब नोटिस किया करो, उसके ऊपर हेयर्स दिख रहे हैं, हाँ ये मॉडिफाइड रूट है। इसको जिंजर को देखा जाए, उसके ऊपर आपको दिखते हैं लाइनिंग्स मतलब नोड्स किस पे पाए जाते हैं? रूट पे। कभी मैंने कहीं पे लिखा कि नोड इंटरनोड कहीं पे लिया है हमने? कहाँ पे लिया है बेटा? रूट पे नोड इंटरनोड कहीं पे लिया है क्या? कुछ डाउट है? नहीं। नोड इंटरनोड कहाँ पे पाए जाते हैं बताओ? प्लांट के कौन से पार्ट पे नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं?
स्टेम पे पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या, ये मॉडिफाइड रूट है, मतलब ये क्या है, इस पे नोड इंटरनोड पाए जा रहे हैं। यस, ये मॉडिफाइड स्टेम है क्योंकि उस पे नोड इंटरनोड, ये लाइनिंग दिख रहे हैं मतलब ये मॉडिफाइड स्टेम है, रूट नहीं है। इस पे हेयर दिख रहे हैं मतलब ये मॉडिफाइड रूट है, मॉडिफाइड स्टेम नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है। अब आपको लगेगा मैम पोटैटो पे तो लाइनिंग्स नहीं दिखते, उस पे बर्ड्स दिखते हैं हमें, है ना। दैट इज ऑल्सो, बर्ड कहाँ पे होते हैं वो बात बताओ मुझे, बेसिक देखो, बर्ड कहाँ पे होते हैं, स्टेम की जहाँ पे आपको लिव्स ग्रो हो रहे हैं, जहाँ से ब्रांचेस ग्रो हो रहे हैं, वहाँ पे बर्ड होता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो मॉडिफाइड स्टेम। ये बात याद रखो, स्टेम की केस में बता दूंगी, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब रेडिश देखो, रेडिश, इस पे भी छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है अपना किसका, मॉडिफाइड रूट का। ये है कैरेट, ये है रेडिश, एंड टर्निप, और जो आपका आइपोमिया या स्वीट पोटैटो है। ठीक है, देखो इनका बोटेनिकल नेम अगर देखा जाए ना, आइपोमिया बटाटाज ऐसे आता है, तो हमें लगता है बटाटा है क्या वो, है ना, नाम में इसके बटाटा आता है, बटाटा कुछ और ही है, आइपोमिया बटाटाज ऐसे आता है। ठीक है, लेकिन उसको हम बोलते हैं स्वीट पोटैटो। यस, अब ये सारे मॉडिफाइड रूट है। और एक चीज, इनके शेप के बारे में अगर देखा जाए, ड्रॉ कर लो बेटा, ये शेप भी इंपॉर्टेंट है कि कौन किस शेप में रहता है। ठीक है, चलो मुझे बताओ कैरेट का शेप कैसा दिख रहा है आपको, कैरेट का शेप कोनिकल। ठीक है, कैरेट कोनिकल शेप है इसका, कोनिकल। शेप, ठीक है। रेडिश का शेप कैसे दिख रहा है, रेडिश कोनिकल, देखो मतलब यहां से ही पूरा ऐसे नीचे नीचे छोटा होते गया है, ये एकदम ऊपर से ही नीचे छोटा होते गया है, कोन के जैसे दिख रहा है। आइसक्रीम आता है ना हमारा, वो कोन वैसे दिख रहा है एग्जैक्टली। क्या ये वैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब इसका शेप अलग है। इसके शेप को हम बोलेंगे फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, फ्यूजीफॉर्म। ठीक है, देखो फ्यूजीफॉर्म मतलब, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये ऊपर से ही ऐसे ब्रॉड है, नीचे नीचे ऐसे नैरो होते आ रहा है, दैट इज कोनिकल शेप। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, ये ऊपर भी ऐसे नैरो है और सिर्फ बीच में ऐसे बल्जी हो गया। ठीक है, बीच में फूल रहा है, फिर नीचे ऐसे नैरो हो रहा है, सो दैट शेप इज नोन एज फ्यूजीफॉर्म। अगर इस शेप में कोई चीज़ आपको दिखती है तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म। तो रेडिश जो हमारा है, मूली, वो किस फॉर्म में आता है, मतलब किस शेप में आता है, फ्यूजीफॉर्म में, मतलब बीच में बल्जी, ऊपर नैरो नीचे नैरो। क्लियर है। अब जो हमारा टर्निप है, जो आपका टर्निप है, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा शेप लग रहा है आपको यहाँ पे, ये टर्निप, इसका शेप बताओ, आइडिया जस्ट। मोदक शेप, कांदा शेप। मोदक शेप को क्या बोलते हैं, काजू। ठीक है, ध्यान दो बेटा, इसको बोलते हैं हम नेपी फॉर्म। जो टर्निप का शेप स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए, इट इज नोन एज नेपी फॉर्म। इसको नेपी फॉर्म ही क्यों बोलते हैं, नेपी फॉर्म। ध्यान दो बेटा इधर, नेपी फॉर्म क्यों बोलते हैं, देखो नेपी में आता है नैप। नैप का मीनिंग पता है सबको, नैप मतलब यस, छोटा सा एक ऐसे रेस्ट लेते हो या ब्रेक लेते हो, है ना। यहाँ पे देखो बेटा इनके, ये कितना ऐसे फ्लैट है, ये पूरा एरिया, है ना, मतलब इतना फ्लैट है कि इसके आप सो भी सकते हो थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसे सो सकते हो, मतलब टर्निप रख के ऊपर सोने की कोशिश मत करो आप, मतलब एक पूरा फ्लैट एरिया है जिसपे आप नैप ले सकते हो। ठीक है, ऐसे पूरा फ्लैट एरिया है, ऊपर इसका ब्रॉड है पूरा, तो उस पर एक नैप भी ले सकते हो, दैट इज नेपी फॉर्म। ऐसे याद रखो इसको। और जो आपका आइपोमिया है, क्लियर है, जो अपना आइपोमिया है स्वीट पोटैटो, उसका ऐसे कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ना तो कोनिकल है, ना तो नेपी फॉर्म है,
ना तो ये क्या फ्यूजी फॉर्म है, ऐसे उखाड़ के। लेकिन इसके ऊपर कुछ है। अरे है, मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ऐसे नहीं कि मैंने ड्रॉ नहीं किया तो नहीं है, होता है बेटा, मैंने ड्रॉ नहीं किया है। अरे ऐसे पकड़ के, आपने कभी कैरेट नहीं देखा है जमीन में? कैरेट, रेडिश, कोई भी अंडरग्राउंड नहीं देखा है आपने? अरे मैंने ड्रॉ नहीं किया है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर कुछ नहीं है बेटा, मैंने ड्रॉ नहीं किया है। फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है? अरे ये लुक, उल्टा करो, उल्टा करो। हाँ अब समझ में आया है कुछ तो भी? ओके, इतना लिख लो बेटा। मुझे स्वीट पोटैटो के बारे में और एक बताना है। अरे उसका स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने, उसका शेप कैसे है? ट्यूबरस, ठीक है। वो ट्यूबरस शेप में पाया जाता है, पर्टिकुलर उसका कोई शेप नहीं है। ऐसे एड़े टेढ़े कैसे भी आपने, बहुत फास्ट रहता है तो हमारे घर पे वो बनाए जाते हैं, उसको बॉईल करके खाते हैं। यस, स्वीट पोटैटो, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। उसका शेप देखा है आपने, पर्टिकुलर किसी शेप में रहता है वो नहीं, तो इसको इसके शेप को हम बोलेंगे ट्यूबरस। इसके शेप को बोलो ट्यूबरस। तो ये बातें आपको याद हो जाएंगी। देखो कैरेट जो है, दिस वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड रूट, रेडिश, देन टर्निप एंड देन स्वीट पोटैटो। कैरेट का अगर शेप देखा जाए तो कोनिकल शेप है, रेडिश का अगर शेप देखा जाए तो वो फ्यूजी फॉर्म, मतलब ऊपर नैरो नीचे नैरो बीच में बल्जी हो रहा है, दैट इज फ्यूजी फॉर्म। तीसरा टर्निप, नेपी फॉर्म, इतना फ्लैट है कि इसके हम ऊपर नैप ले सकते हैं, ठीक है, नेपी फॉर्म। और ये जो अपना स्वीट पोटैटो है, कोई इसका पर्टिकुलर शेप नहीं है, दैट इज ट्यूबरस, ठीक है। इनके शेप आपको जो भी आते हैं आपको वो भी याद करने हैं। एग्जाम्पल्स मॉडिफाइड रूट में कौन कौन आता है वो, और इसके अलावा जो मैंने आपको अलग से चीज़ बताई है, बेसिक जो आपको एक आइडिया आना चाहिए किसी भी चीज़ को देखते हुए कि क्या ये मॉडिफाइड स्टेम है, क्या ये मॉडिफाइड रूट है। तो उसके ऊपर हेयर दिख रहे हैं छोटे छोटे, मतलब पक्का ये मॉडिफाइड रूट है। उसके ऊपर लाइनिंग दिख रहे हैं, लाइनिंग मतलब क्या? नोड्स, इसका मतलब पक्का वो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। ये बातें क्लियर है आपको? ठीक है, ड्रॉ किया सबने, लिख लिया? नहीं किया तो कर लो बेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब ये मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज था। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने? अब और कौन सी चीज के लिए खुद को मॉडिफाई करते हैं? रूट्स, रूट्स बेटा, रूट्स पे है हम, रूट्स पे, रूट्स को मत छोड़ो। बताओ। यस, रेस्पिरेशन के लिए। किसने बताया? वेरी गुड गर्ल्स, ध्यान दो बेटा। अब हम रूट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्यों? मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन फॉर बॉयज कीप क्वाइट। मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो ये कैसे होता है, किन में होता है और क्यों होता है। गर्ल्स, उधर कुछ डिस्कशन चल रहा है क्या? नहीं ना?
अरे हाँ, मुझे स्वीट पोटैटो के बारे में बताना था ना, अरे याद दिलाया करो बेटा। देखो यहाँ तक जो 3 हमने एग्जाम्पल्स देखे ना, देखो ये कैरेट जो है, सी हियर इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे मैं इतना टाइम क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक मॉडिफिकेशन में हम उसके सब टॉपिक्स देख रहे हैं, फिर उसमें भी अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स। मैंने पहले भी बोला है, इस टॉपिक में लर्निंग बहुत आता है। अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो, डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हो या उससे याद रखते हो ना, तो बहुत अच्छे से याद रहता है। तो ध्यान दो इधर, देखो ये जब मॉडिफाई हो रहा है, माना कि अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड इसका मतलब फूड स्टोरेज के लिए है, लेकिन फिर भी ये किससे बन रहा है, रेडिकल से बन रहा है। समझ में आया आपको, ये भी रेडिकल से बन रहा है, मतलब ये ट्रू रूट का एक एग्जाम्पल आ सकता है। ये ट्रू रूट से बन रहा है, ये ट्रू रूट से बन रहा है, ये भी ट्रू रूट से बन रहा है। ट्रू रूट मतलब रेडिकल से बनने वाली रूट्स, ठीक है। लेकिन जब हम ये आइपोमिया या स्वीट पोटैटो की बात करते हैं, माना कि ये मॉडिफाइड रूट है, ठीक है, मॉडिफाइड रूट फॉर फूड स्टोरेज है, लेकिन ये एडवेंटेशियस रूट से बनता है। समझ में आया आपको, मतलब रूट अदर देन रेडिकल, पहले से वो एडवेंटेशियस रूट है, मतलब यहाँ से स्टेम से रूट्स बने, ठीक है, जो भी उनकी प्राइमरी रूट थी, सपोज यहाँ पे बनी, ठीक है, रूट, और वो फिर शॉर्ट लिव्ड थी, वो मर गई, एंड देन ये रूट ऐसे ऐसे बेस से होके आई। समझ में आया आपको, ये प्राइमरी रूट मर गई, ये स्टेम से दूसरी रूट बनी बेस से, और इस एडवेंटेशियस रूट से फिर इसका ग्रोथ हुआ। अरे समर्थ, इतना नॉन स्टॉप, मतलब ऐसे भी नहीं कि चिप चिप के बातें कर रहे हो, थोड़ा सा आवाज आपका ये है, जितना एनर्जी है आप में, जितना मॉर्निंग में जितना भी कुछ खा पी के आए हो, पूरी ताकत के साथ नहीं खाया है, जो भी कल की एनर्जी है वो भी यूटिलाइज कर रहे हो बेटा आप, उसमें है इसलिए बातें कर रहा है। मत करो ना इतनी जोर से, ध्यान दो अभी इधर। देखो यहाँ पे स्टेम है, प्राइमरी रूट बनी, सी हियर, अलग से इसका बता रही हूँ मैं, रेडिश, कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो में सिर्फ स्वीट पोटैटो की ही ऐसी रूट है जो एडवेंटेशियस रूट है, ठीक है। मैं क्या बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, याद रखो। प्राइमरी रूट बनी, अब वो शॉर्ट लिव्ड रही होगी, मर गई, और इससे बनी बेटा एडवेंटेशियस रूट, और उससे फिर ये हो गया डेवलप, और इसने खुद को ऐसे फूड स्टोर कर लिया इसमें। माना कि ये फूड स्टोरेज करता है, माना कि ये मॉडिफाइड है, लेकिन ये बन किससे रहा है, एडवेंटेशियस रूट से। तो यहाँ पे लिख लो एडवेंटेशियस रूट, एडवेंटेशियस मॉडिफाइड रूट, स्टार करके लिखो बेटा, एडवेंटेशियस ट्यूबरस, यहाँ पे लिखो एडवेंटेशियस क्वाइट, क्लियर है ये बात, क्लियर है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, कैरेट इज modified root, radish is modified root, option C sweet potato is modified adventitious root, and option D is all of these, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवेंटेशियस मॉडिफाइड रूट, ऑप्शन ए कैरेट, ऑप्शन बी रेडिश, ऑप्शन सी स्वीट पोटैटो, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, अब क्या चूज करोगे, सिर्फ स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये सब बनते हैं, ये सब ट्रू रूट है, मॉडिफाइड ट्रू रूट, रेडिकल से बन रहे हैं, और ये एडवेंटेशियस नहीं, हाँ ये एडवेंटेशियस है, ठीक है, ये नोड से स्टेम से, क्लियर है बात, एडवेंटेशियस मॉडिफाइड है वो, बस यही इसके बारे में अलग से मुझे बताना था, जो कि आपको याद रखना है। चलो अब छोटे रूट्स रहते क्या इस पे, ये हेयर्स बोल रहे हो क्या बेटा आप, हाँ रहते हैं,
देखो जब सब पे ये दिखते हैं आपको, जो भी आप खाओगे ना, जो भी स्टोरेज फूड खाओगे आप, और उस पे अगर आपको छोटे छोटे हेयर्स दिखे, इसका मतलब वो मॉडिफाइड रूट ही है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या है, इस पे होते हैं क्या? अब इनको हमने एज ए एग्जाम्पल लिया है रूट में, मॉडिफाइड रूट में, इसका मतलब इस पे भी होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बहुत ये होते हैं, आप धो के उसको बॉईल करके खाते हो तो पूरा वो प्लेन दिखता है ना। इस पे टर्निप पे तो आपने देखा ही होगा, छोटे छोटे पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बहुत ऐसे छोटे छोटे छोटे, इस पे भी। और अगर किसी स्टोरेज फूड पे आपको दिख रहे लाइनिंग्स, तो उसका मतलब वो नोड्स है मॉडिफाइड स्टेम में। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन वाली। ध्यान दो बेटा इधर। अब रेस्पिरेशन के लिए क्या मॉडिफाइड करना खुद को? क्यों? वो जमीन में है, ऑक्सीजन जमीन में भी तो पाया जाता है ना, तो मॉडिफाइड करने की क्या जरूरत है? कुछ डाउट है बेटा? नहीं है? ध्यान दो फिर इधर। देखो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि मैनग्रूव्स या स्वैम्पी एरियाज में पाए जाते हैं। स्वैम्पी एरिया मतलब दलदल, पता है सबको, वो कार्टून वगैरह में देखी होगी आपने, या ऐसे नॉर्मली मूवी में देखी होगी। अगर उसके ऊपर आप उसमें गिर जाते हो या खड़े भी हो जाते हो, तो जितना आप ऊपर आने की कोशिश करते हो उतना हम नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो वैसे एरियाज में जहाँ पे बहुत दलदल है, बहुत कीचड़ है, वहाँ पे इतना ये है कि ऑक्सीजन नीचे इतनी पास पास मिट्टी है, बहुत एकदम स्ट्रांगली बाइंडेड पार्टिकल्स जहाँ पे है, वहाँ पे ऑक्सीजन, एरेशन नहीं है। एरेशन समझ में आता है? देखो किसी भी सॉइल को, कोई भी प्लांट कब अच्छे से ग्रो होता है? जब उसको एक फर्टाइल सॉइल मिलती है, ये बात आपको पता है। एंड फर्टाइल सॉइल का मीनिंग क्या होता है? जिसमें एरेशन ज़्यादा है, वेंटिलेशन ज़्यादा है, एरेशन, पोर्स ज़्यादा है। अर्थवर्म को ऐसे ही हम अपना फ्रेंड नहीं बोलते फार्मर्स का, वो पोरोसिटी बढ़ाता है, ये बात पहले ही बताया है मैंने। जहाँ पे पोरोसिटी ज़्यादा वहाँ पे एरेशन ज़्यादा, एरेशन ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन या जो भी गैसेस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए लगते हैं उसका क्वांटिटी ज़्यादा। अब मैनग्रोव्स या स्वम्पी एरिया में क्या है? वो दलदल है, कीचड़ वाला एरिया है। तब ये रूट्स को क्या हो रहा है ना, अब ये सपोज कोई प्लांट है यहाँ पे, ग्रीन कलर से, अब सपोज यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर रेस्पिरेशन में देखा जाए तो राइजोफोरा का आपको एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये जो राइजोफोरा है इसमें क्या होता है? सपोज ये आपका स्टेम है, यहाँ पे ग्राउंड है, यस ग्राउंड है, तो रूट्स क्या करते हैं? रूट्स ग्रो वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रूट्स ग्रो वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मली रूट्स का काम क्या है? वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, यस मतलब उनको नीचे जाना है, उनको नीचे ग्रो होना है, लेकिन ये उल्टा कर रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पे रूट्स क्या कर रहे हैं? सपोज ऐसे रूट्स है, तो ऊपर ग्रो हो रहे हैं। सपोज यहाँ पे आपका ज़मीन है, ऐसे ऊपर ग्रो कर रहे हैं, मतलब अभी हमें दिखता है ये ऊपर का ही पार्ट है, लेकिन नीचे भी होता है ना। ऐसे नहीं कि नीचे कुछ ही नहीं है और ऊपर ही है, ऐसे नहीं होता। लेकिन हमें ऊपर से कैसे दिखेंगे? अभी अब मैं ऊपर का ही ड्रॉ करती हूँ सिर्फ। हाँ, ये समझ में आया आपको? ये दिख रहा है, आपको कन्फ्यूजन होगा। अब ऊपर से देखेंगे आप तो आपको ऐसे दिखते हैं, ये ऊपर ऐसे रूट्स ग्रो हुए इनके। ठीक है, इसे ऊपर ऊपर दिखते हैं ये, क्लियर है? देखो अब यहाँ पे कोई प्लांट है, इसके रूट्स ने तो ऐसे नीचे नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये आ रहे ऊपर। अब ये ऊपर क्यों आ रहे? अब ये मैनग्रोव्स एरिया है या स्वैम्पी एरिया है, दलदल है, बहुत नीचे कीचड़ है, इनको एरेशन नहीं मिल रहा है, इनको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, है ना। जो भी है CO2 ऑक्सीजन गैसेस चाहिए इनको। अब नीचे ज़मीन में इतना दलदल है, इनको मिल नहीं रहा है, तो ये रूट्स क्या करेंगे? ये रूट्स ऐसे ऊपर ग्रो करेंगे, दे विल ग्रो वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दे विल ग्रो वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो रूट्स ऐसे ऊपर दिखते हैं आपको कार्टून के जैसे, समझ में आया? ये रूट्स है। कोई इनको देख के बोल सकता है ये रूट्स है, लेकिन ये रूट्स है। ठीक है, तो इनमें आप लिखो,
ये जो रूट्स है ना ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आए हैं, है ना, तो इनको हम बोलते हैं निमैटोफोर्स। इनको क्या बोलते हैं हम? निमैटोफोर्स। और ये पाया कौन से प्लांट में जाता है? कौन से प्लांट में पाया जाता है? राइजोफोरा। कौन सी प्लांट्स में? राइजोफोरा इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड रूट फॉर रेस्पिरेशन, and those roots which are modified for respiration which grows vertically upward direction, they are known as nematophores. Is it clear? यहाँ पे लिख लो बेटा nematophores. Nemato क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख लो थियरी के तौर पे। Roots which grow वो कैक्टस का जो एग्जाम्पल आता है ना बेटा वो मॉडिफाइड लीफ में आता है, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीफ, उसमें वो सारी चीज़ें आती है, वो भी है आपको एग्जाम्पल के तौर पे। रूट्स रहते हैं क्या उनमें? हाँ, जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में रूट्स पाए जाते हैं। आप बोले ना वो दलदल का अच्छा, वो दलदल में नहीं पाए जाते, दलदल अलग बेटा, राजस्थान वाला एरिया अलग, अरिड रीजन अलग होता है, अरिड एंड मैनग्रूव्स। देखो डेजर्ट, मैनग्रूव्स, स्वैम्पी, फॉरेस्ट, ये चीज़ें आपको पता होगी ना, ग्रीन फॉरेस्ट, ये बातें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी रही होगी या जनरली भी आपको पता होगा। एरियाज क्लासीफाई जब करते हैं हम एरियाज को, डेजर्ट एरिया, अरिड एरिया, ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एरिया, प्लेट्यू एरिया, फिर हम देखते हैं उसमें क्या, देन मैनग्रूव्स आते हैं, देन स्वैम्पी आते हैं। तो डेजर्ट अलग एरिया रहता है जहाँ पे पानी की बहुत स्कार्सिटी रहती है, पूरा सैंडी सैंडी रहता है वहाँ पे, वो हो गया राजस्थान वाला पार्ट। वहाँ पे आते हैं कैक्टस, ठीक है, वहाँ पे अब वो लीफ में मॉडिफिकेशन करते हैं। ये टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी आपको ऐसे जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा ये तो हमें पता है, बस उसके पीछे का थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न नहीं पता होता, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट दूसरे इसमें आता है बेटा एग्जाम्पल, ठीक है, रूट्स विच ग्रोज वर्टिकली इन grows in vertically upward direction, vertically upward डायरेक्शन। क्यों आ रही है ऊपर? खाना खाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं आ रहे, रेस्पिरेशन के लिए आ रहे। वेरी गुड। रूट्स विच ग्रोज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली लिखना मत भूलो बेटा, ऊपर आ रहे लेकिन ऊपर आके भी ऐसे लैटरली नहीं जा रही है ना, हॉरिजॉन्टली जा रही है क्या? नहीं, एकदम ऐसे अपरूट है ये, है ना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फॉर रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, इनका टारगेट क्या है? रेस्पिरेशन, ठीक है। those roots are known as यहाँ पे लिख लो, those roots are known as nematophores, फोर्स। एंड एग्जाम्पल क्या है उनका? पहले यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह है तो लिख लेते हैं एग्जाम्पल। राइजोफोरा, देखो ये मॉडिफिकेशन वाला पार्ट आपको नई एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, ये ओल्ड एनसीईआरटी में है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इनको ले रहे हैं क्योंकि एनटीए के सिलेबस में ये है, ओके। तो ये अच्छे से लिखो बेटा, क्लियर है? इसका एग्जाम्पल, ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है, कहाँ पे पाए जाते हैं। हाँ, एरिया, हैबिटेट अगर पूछी जाए तो क्या बताओगे आप? हैबिटेट कहाँ पे पाए जाते हैं ये?
मैनग्रूव्स और स्वैम्पी एरिया, ये टर्म याद रखो बेटा, स्वैम्पी एरिया और स्वैम्पी रीजन, तो कुछ भी लिखो, लेकिन मैनग्रूव्स एंड स्वैम्पी ये याद रखो। ये पाए कहाँ जाते हैं? मैनग्रूव्स और स्वैम्पी एरिया में। कौन से प्लांट में, मतलब ये कौन से प्लांट में ये दिखता है? राइजोफोरा में। ये है क्या? द रूट्स विच ग्रोज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फॉर व्हाट? रेस्पिरेशन। दो रूट्स आर नोन एज, कहाँ पे लिखा है मैंने, ये देखो, निमैटोफोर्स। वो ऐसे दिखते हैं। बस 3-4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन, इतना क्लियर है? तो हमने रूट्स में, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में क्या क्या देखा? पहले तो हमने देखा सपोर्ट के लिए मॉडिफाई करते हैं, उसमें हमने प्रॉप रूट देखे, एग्जाम्पल बनियान ट्री। देन हमने स्टिल्ट रूट देखे, एग्जाम्पल शुगर केन, मेज, जवार, जो भी पाया जाता है वैसे नोडल दिखता है ना, वो। देन हमने देखा मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज, खाने पीने की चीज़ें जहाँ पे वो सेव करके रखते हैं, हम भी करते हैं ना स्टोर। देखो समर सीजन में तो बहुत सारी चीज़ें बना के रखते हैं ना मम्मी हमारी, अचार, पापड़, सब समर सीजन में बना के उसको अच्छे से स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो स्टोर फूड, उसमें भी हमने एग्जांपल्स देखे। उसमें क्या क्या देखा एग्जांपल के तौर पे? कैरेट देखा, रेडिश देखा, टर्निप देखा एंड आइपोमिया, स्वीट पोटैटो। ठीक है, अब उनके शेप भी हमने देखे। कैरेट आता है कोनिकल शेप में, रेडिश आता है फ्यूजिफॉर्म, मतलब बीच में बल्जी है। टर्निप आता है नेपी फॉर्म में, जिसके ऊपर आप नैप ले सकते हो, दैट इज नेपी फॉर्म। एंड स्वीट पोटैटो दैट इज ट्यूबरस फॉर्म में वो दिखता है आपको। और एक चीज़ इसमें हमने एक्स्ट्रा याद रखी थी, क्या याद रखी थी? स्वीट पोटैटो जो है कैसे बनता है? क्या वो प्राइमरी रूट से बन रहा है? एडवेंटिशियस। क्लियर है बात? फिर लास्ट में हमने देखा मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन, उसमें हमने इतना देखा, एग्जाम्पल राइजोफोरा एंड दोज रूट्स आर नेमाटोफोर्स। पाए कहाँ जाते हैं? मैनग्रूव्स और स्वैम्पी एरिया में, जहाँ पे बहुत दलदला एकदम कीचड़ वाला एरिया है। ठीक है, सफोकेट हो रहा है उसको अंदर, तो वो क्या करेगा? ऊपर आएगा। हमें भी कोई ऐसे कीचड़ में ऐसे मुंह हमारा दबा दे अंदर, कैसे होगा? ऊपर आके ये करोगे ना आप, हाँ एक बार की सांस ली मैंने अभी, अच्छा लगेगा ना? तो वैसे ही ये करता है। क्लियर है बातें यहाँ तक सबको? किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो पूछो बेटा। पूरे रूट्स में अब तक जितना भी पोर्शन हमने लिया है, ड्रॉ किया सबने? लिख लिया? लिखो बेटा जल्दी। इनकी मेन रूट, यस गुड क्वेश्चन। वो तो जाती है बेटा, ठीक है। अब मेन रूट नीचे गई। अभी एक छोटा बच्चा है, बच्चा नहीं बोल सकती इनको, इनमें क्या बोलते हैं? सीडलिंग। ठीक है, प्लांट्स के बच्चों को हम सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, कोई अगर इनका सीड जो भी है गिरा, जो भी आप इनका सीडलिंग है, स्टार्टिंग में तो वो रूट नीचे ही जाएगी बेटा। अब वो रूट का काम क्या है, क्या करता है? वो ऐसे फैलाता है ना, वो ऐसे फैलाता है, रूट्स सेकेंडरी टर्शरी बनाता है। तो जब ये अपने ब्रांचेस बनाएगा ना, तो ये ब्रांचेस ऊपर आएंगे। समझ में आया? एक मेन उन्होंने बनाया पूरा रूट का स्ट्रक्चर, अब वो ब्रांचेस बना रहा है, तो वो ब्रांचेस ऊपर आएंगे। क्लियर है? सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्वाटरनरी जो भी रूट्स है वो ऊपर आते हैं। क्लियर है? ऐसे नहीं कि नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे से भी बहुत कुछ लेना है ना इनको। समझ में आया? ऐसे नहीं कि प्लांट बना, सीड जर्मिनेट हुआ और ऊपर ऊपर ही तैर रहा है, नीचे कुछ है ही नहीं, गिर जाएगा ना वो, अगर ज़मीन के अंदर कुछ है ही नहीं। देखो मैंने क्या बोला, ये आपको ऐसे दिखता है, ऐसे। ठीक है, ये बीच में जो पोर्शन ऐसे ऐसे अंदर जाके ऊपर, अंदर जाके ऊपर, तो हम ऊपर से ही देख रहे हैं इसको। समझ में आया? अंदर का हम देख नहीं रहे। क्लियर है? अब हम एनसीईआरटी रीडिंग लेंगे और डायग्राम आप देखोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी बेटा इनकी। ठीक है, तो क्या हम जा सकते हैं एनसीईआरटी रीडिंग पे? यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा।
शायद मैंने दूसरी ओपन कर ली, एक मिनट। हाँ ये वाला फ्लावर, हाँ यही है, ठीक है। देखो बेटा, अब ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया तब से एनसीईआरटी रीडिंग नहीं ली है, क्लियर है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दिख रहा है सबको? डिवाइड रेंज, 5th चैप्टर है ये हमारा। यस, कुछ दिख नहीं रहा, ध्यान दो। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। पहले तो इसका भी देख लो मीनिंग, मैंने बताया था, अब मैं पूछूंगी आप बताओगे बेटा, ठीक है। मॉर्फो मतलब क्या? मॉर्फो मतलब क्या? मॉर्फोलॉजी को तोड़ तोड़ के बताया था ना मैंने आपको। एक्सटर्नल अपीयरेंस, वेरी गुड। एंड लॉगस और लॉजी मतलब क्या? टू स्टडी, यस, मतलब द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में देख रहे हैं तो पर्टिकुलर बोल सकते हो। और फ्लावरिंग प्लांट्स, अब फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कौन से? जिम्नो या एंजियो हैं? अरे जिम्नो मत बोलो बेटा, जिम्नो मतलब नेकेड, जिसके सिर के ऊपर कुछ भी कवरिंग नहीं है, नेकेड है वो, ठीक है, कुछ नहीं पहना है उसने, ऐसे ही घूम रहा है, क्लियर है। एंजियोस्पर्म्स कभी मत भूलो, फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म, जिनके ओवल के ऊपर ओवरी होता है, क्लियर है। फ्रूट एंड फ्लावर वाला बात देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म, ओके। The wide range in the structure of higher plant will never fail to fascinate us। क्या मीनिंग है इस लाइन का, या बस ऐसे ही दिया है बढ़ाने के लिए लाइनिंग? देखो, जो हायर प्लांट्स है, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनका ब्यूटी है, वो एक भी मौका नहीं चुकाते हैं हमें फैसिनेट करने के लिए। देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितना सारी अच्छे अच्छे, किसी किसी प्लांट्स के तो देखो लीव्स भी इतने अट्रैक्टिव होते हैं, है ना, और इतने बड़े बड़े प्लांट्स है, फिर उसके ऊपर कलरफुल फ्लावर्स है, तो हमें फैसिनेट करते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। माना कि उनका टारगेट कुछ और ही है, लेकिन हम भी तो अट्रैक्ट होते हैं। अब उनका टारगेट मतलब क्या, कि कोई एक आध इंसेक्ट अट्रैक्ट हो कलर की वजह से, है ना। सपोज एक बात बताओ, पूरे फ्लावर्स, एक गार्डन है, अब उसमें लीव्स तो ग्रीन कलर के होते हैं और फ्लावर्स भी ग्रीन ही कलर के हैं, क्या आपकी नज़र उस गार्डन में जाएगी? फ्लावर्स भी ग्रीन कलर के हैं, और बाजू में एक गार्डन है जहाँ पे अब सो ग्रीन कलर के लीव्स एंड ऑल जैसे वो है, एंड एकदम डार्क पिंक या रेड कलर के फ्लावर्स आए हैं, कहाँ पे अट्रैक्ट हो गए आप? दूसरी वाली केस में ग्रीन कलर की तरफ अट्रैक्ट हो। फ्लावर्स, अब जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उनको तो कलर समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो इंसेक्ट होते हैं, मान लो अभी एक आध हमारे जैसा रहा, उसको लगेगा ठीक है कुछ अलग बात है, तो वो ग्रीन कलर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। पूरा मतलब लीव्स भी ग्रीन कलर के, स्टेम भी ग्रीन कलर का, और फ्लावर भी ग्रीन कलर के दे रखे हैं भगवान ने, और एकदम ऊपर से एक आध इंसेक्ट जा रहा है। इंसेक्ट जो भी ये है हमारा क्या, हनी बी, बहुत ऊपर है वो, तो उनको अगर फ्लावर दिखना है, क्या वो दिखेगा बहुत ऊपर से? ग्रीन कलर का ये दिखेगा? नहीं दिखेगा। जैसे हमारा इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म है, अगर फॉरेस्ट में भी कहीं पे होते हैं वो, तो इजीली हमारा दुश्मन हमें देख नहीं पाता है। क्यों आर्मी वाले लोगों का यूनिफॉर्म वैसे बनाया है? उसी लिए, ताकि जल्दी से कैच ना कर सके। अगर आप एकदम डार्क रेड कलर का ड्रेस पहन के घूम रहे हो फॉरेस्ट में, दिखोगे ना बेटा, दिखोगे ना, ठीक है। तो वैसे ही फ्लावर्स को एकदम अट्रैक्टिव बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया, हमारे लिए नहीं बनाया तोड़ के बालों में डालो, तोड़ के किसी को दे दो, इसीलिए नहीं बनाया उन्होंने अलग से कलरफुल फ्लावर्स इसलिए बनाए हैं ताकि कोई अगर इंसेक्ट है बहुत ऊपर से भी जा रहा है, फटाक से उसकी नज़र उस फ्लावर पे जाए, और वो उनको चाहिए होता है उसमें जूस जो भी है, पोलन ग्रेन्स। अब वो क्या होता है, उनके पैर को पोलन ग्रेन्स चिपकते हैं, वो जाके किसी और फ्लावर पे बैठता है, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है वहाँ पे, पॉलिनेशन हो रहा है। यस, मतलब यहाँ के पोलन ग्रेन्स जाके दूसरी स्टिग्मा पे गिर रहे हैं,
मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फिर वहाँ पे फ्यूज होगा एंड रिप्रोडक्शन होगा उनका। उनका टारगेट ये है, ठीक है। तो वो हमें फैसिनेट करते हैं। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। क्या सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स सेम दिखते हैं? क्या सारे के सारे फ्लावर्स सेम दिखते हैं? नहीं। वाइड रेंज ऑफ मॉर्फोलॉजी है उनकी। बाहरी जो उनका दिखता है, जो भी उनकी ब्यूटी है, जो हम बाहर से देख सकते हैं, ना उनको काट रहे ना कुछ कर रहे, बाहर से जो चीज़ें आपको दिख रही है वो भी बहुत वैरी करती है, बहुत वेरिएशन दिखाती है, मॉर्फोलॉजी दिखाती है। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, ये चीज़ मतलब जिनको डाउट आ रहा था, जो भी बच्चों ने 2-3 डाउट पूछे, बहुत अच्छे डाउट्स थे। डाउट्स आने चाहिए आपको। डाउट कब आते हैं? जब आप उस टॉपिक को समझ रहे हो तब डाउट आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने पूछा उनको ही समझ रहा है, ठीक है, लेकिन अच्छे थे डाउट। देखो, ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑल मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में रूट्स होते ही है, ठीक है। ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, प्रेजेंस ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जितने भी हायर प्लांट्स हैं सब में रूट पाए जाएंगे। अब वो मॉडिफिकेशन का अलग अलग बात रहेगा, लेकिन सब में रूट्स है, सब में स्टेम है, सब में फ्लावर है, सब में लीफ है। बात क्लियर है सबको? और सब में फ्रूट्स भी पाए जाते हैं। कोई ऐसा प्लांट नहीं है उसको आप एक्सेप्शनल ऐसे ले ही नहीं सकते हो कि क्या इसमें ये पाया जाएगा, ऐसे नहीं है। समझ में आया आपको? इन चैप्टर 2 and 3, सेकेंड एंड थर्ड, वी टॉक about classification of plants based on morphological and other characteristics। जब हम सेकेंड चैप्टर देख रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट आके क्या कर रहे थे, अपना अपना व्यू दे रहे थे। नहीं, मैं इसके बेसिस पे प्लांट्स को या जो भी है, हमारे सेकेंड चैप्टर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा, तीसरे इसमें हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी या किंगडम प्लांटी देखा। क्लियर है? तो इनमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले जो भी आ रहा था सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही क्लासीफाई कर रहा था। ये बात क्लियर है आपको? क्योंकि वो इजी भी है। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी नीड टू नो। किसी भी चीज़ को आपको स्टडी करना है, किसी भी चीज़ को अगर आपको क्लासीफाई करना है, तो हमें क्या ज़रूरी है, वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स चाहिए हमें एंड डेफिनेशंस भी चाहिए उनके साथ साथ। माना कि हमें पता है लीफ है, इनमें रूट्स है, इनमें ये सब है, लेकिन कुछ तो भी उसके पीछे का एक प्रॉपर हमें सपोर्ट चाहिए, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस टर्म चाहिए। अगर आप वर्ल्ड वाइड इनको एक्सेप्ट करवाना चाहते हो, यू हैव टू बी नो द स्टैंडर्ड डेफिनेशंस एंड टर्म्स। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट दी पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स। हमें इनके साथ साथ और चीज़ याद मतलब पता होनी चाहिए कि इनमें जो अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे हमने देखे, इनमें क्या वेरिएशन है, ठीक है। अब इसको हम फ्रूट बोलते, इसको हम फ्लावर बोलते। फ्लावर को ही फ्रूट क्यों नहीं बोलते? कुछ तो अलग है ना उनमें। माना कि फ्लावर से ही फिर बाद में फ्रूट बन रहा है, क्यों उसको हमने अलग से नाम दिया है? अब क्या अलग है, क्या वेरिएशन है इनमें? फाउंड एज अडाप्टेशंस ऑफ द प्लांट्स to their environment, example adaptation to various habitats। अब अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग प्लांट्स पाए जाते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, उस एनवायरनमेंट के लिए, उस हैबिटेट के लिए खुद को अडाप्ट कर रखा है। जैसा कि डेजर्ट में आप देखोगे कैक्टस वगैरह रहते, तो उन्होंने डेजर्ट वाला जो भी एनवायरनमेंट है उसको अडाप्ट कर रखा है, आराम से रहते हैं वो, उनको कुछ नहीं लगता। हम बोलते यार तू कैसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है, यहाँ पे तो पानी नहीं है बिल्कुल, हमें इतना ये हो रहा है यहाँ पे। नहीं, अब उसको आदत हो गई है, ठीक है, वो अडाप्ट कर गया वहाँ पे, वो अडाप्ट। जैसे दलदल वाले एरिया में अगर हमने देखा, जो अपने मैनग्रोव एरिया में कौन पाया जाता है, राइजोफोरा। दलदल में हम तो खड़े ही नहीं रह पाते, वो सर्वाइव कर रहा है क्योंकि उसने खुद को अडाप्ट कर रखा है। क्लियर है? फॉर प्रोटेक्शन, अब ऐसे नहीं कि सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही, प्रोटेक्शन भी करना जानते हैं वो, क्लाइंबिंग भी करना जानते हैं एंड फूड का स्टोरेज भी वो करना जानते हैं। अब इन बातों को हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन देखो, इफ़ यू पुल आउट एनी विड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स। अगर आपने कोई भी विड पुल आउट किया, विड पता है, विड का मीनिंग आपको?
विड मतलब ऐसे प्लांट्स जो हमने हमारे यूज़ के लिए खुद से नहीं सो किए हैं। देखो फील्ड में, अपने खेतों में हम क्या करते हैं, कोई भी क्रॉप सो करते हैं, क्लियर है। और जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, उसको निकाल देते हैं। आप स्प्रेइंग करते हो या हैंड वीडिंग करते हो ना, खेतों में कभी गए हो, हैंड वीडिंग करते हो। जो अनवांटेड प्लांट है उसको पर्टिकुलर एक टर्म दिया गया है, विड, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि विड में ही पाया जाता है, हर एक प्लांट में पाया जाता है। किसी भी प्लांट को आप अगर अपरूट करते हो या पुल आउट करते हो, उखाड़ लेते हो, तो आपको क्या क्या दिखता है बेटा, वहाँ पे रूट्स दिखते हैं, नीचे स्टेम तो ऊपर से भी दिखता है, एंड लीव्स, इतनी चीज़ें आप देख पाते हो आराम से, मॉर्फोलॉजी में है ये। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, मतलब ऐसे है क्या, किसी को भी आप उखाड़ लो, हर एक में फ्रूट दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। हर एक में फ्लावर दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, ठीक है। द अंडरग्राउंड part of the flowering plant is the root system while the portion above the ground forms the shoot system। हमने वो डायग्राम देखी है, ये भी बात मैंने बताई है कि whatever with it, मतलब अंडरग्राउंड जितना भी पोर्शन आपको दिखता है वो रूट सिस्टम है, और अब मतलब ग्राउंड के ऊपर जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है वो सारा शूट सिस्टम है। अब आप मुझे बताओ रूट सिस्टम किससे बन रहा है? रूट सिस्टम किससे बनता है? यस, रेडिकल से बनता है। एंड शूट सिस्टम चलो बताओ शूट सिस्टम किससे बनता है? देखो सीड जर्मिनेट हो रहा है, उसने स्प्राउट निकाले, पहले तो दो, एक प्लम्यूल है एक रेडिकल है, ये बात मत भूलो बेटा। शूट सिस्टम पूरा देखो, यस प्लम्यूल से ऊपर शूट सिस्टम प्लम्यूल से बनता है, प्लम्यूल, एंड रूट सिस्टम बनता है रेडिकल से, ठीक है। ये बात मत भूलो, जो भी सारा पोर्शन आपको ग्राउंड के अंदर दिख रहा है वो है रूट सिस्टम, जो कि बना किससे है? रेडिकल से। जो भी पोर्शन आपको ऊपर दिख रहा है जो बना है प्लम्यूल से, दैट इज शूट सिस्टम, भूलो मत इसको। फिर हमने स्टार्ट किया था द रूट। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, जो अभी थ्योरी में आपको एक्सप्लेनेशन था ना, वो डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। और एक चीज़ जो कि मॉडिफाइड रूट में, ठीक है, लास्ट में बता देती हूँ मॉडिफाइड रूट के बारे में, ठीक है, मुझे याद दिलाओ बस। देखो जितना भी पोर्शन आप अंडरग्राउंड देख रहे हो, जितना भी पोर्शन आपको अंडरग्राउंड दिख रहा है वो सारा है रूट सिस्टम। यस, यहाँ पे दिया गया है रूट सिस्टम, और वो बन किससे रहा है बताओ? यस, रेडिकल से। ये पूरा शूट सिस्टम किससे बन रहा है? प्लम्यूल से बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक बातें? अब ये नीचे का सारा हो गया, इसका तो कुछ नहीं है। ये जो मेन रूट बन रही है डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल, इसको क्या बोलोगे आप? मेन रूट को प्राइमरी रूट। और इससे क्या डेवलप हो रहे हैं? सेकेंडरी से टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, ऐसे ब्रांचेस फिर वो बनते जाएंगे। क्लियर है? अब देखो बेटा यहाँ पे शूट सिस्टम में आता है आपका स्टेम, सबको पता है, फिर आता है फ्रूट। ये एक मस्टर्ड प्लांट का डायग्राम दिया गया है आपको, ठीक है, ये पॉड दिखा रहे हैं ना फ्रूट की जगह पे, ठीक है, ये मस्टर्ड प्लांट है। देन लीफ और फ्लावर, ये बातें सब आपको पता है। एक्स्ट्रा क्या जानना है? सी हियर, यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, ये बर्ड दिख रही है सबको। देखो लीफ की एक आइडेंटिटी है, देखो यहाँ पे पाया जाता है नोड नोड नोड, ये नोड है सारे, जहाँ से लीफ उगता है, ये चीज़ याद रखो, जहाँ से लीफ आ रहा है नोड से ही वो आएगा। समझ में आया? लीफ कभी भी नोड से ही आता है, एंड लीफ के बेस पे एक बड़ होता है। समझ में आ रहा है आपको? लीफ कभी भी नोड से ही ग्रो होता है, एंड लीफ के बेस पे एक बड़ पाया जाता है जिसमें कैपेसिटी होती है किसकी? ब्रांचेस डेवलप करने की। समझ में आया? जब मैं लीफ का पोर्शन लूँगी फिर से मैं वहाँ पे और आपको क्लियर कर दूंगी। देखो यहाँ पे बर्ड्स दिख रहे हैं सबको, ये वाले, इससे होते हैं बेटा ब्रांचेस डेवलप। क्लियर है? अब देखो नोड, एक नोड लिखा है, ये भी एक हो गया नोड,
और बीच में जो पाया जा रहा है इसको आप क्या बोलोगे? इंटरनोड। ये इंटरनोड का कुछ भी काम नहीं होता है, कुछ भी काम नहीं करता, वो निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता। हाँ, इंटरनोड समझ में आया ना? तो वहां से लीव्स आएंगे, ना तो वहां से ब्रांचेस आ रही है, कुछ नहीं। नोड से आते हैं लीव्स, लीव्स के बेस पे होता है एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड से आते हैं ब्रांचेस। समझ में आया? और दो नोड के बीच में आता है इंटरनोड, जिसका कुछ भी काम नहीं है, बस इलॉन्गेट होता है, लेंथ बढ़ाता है। क्लियर है सबको ये बात? ओके। फिर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है बेटा, रिमेनिंग पोर्शन वी विल कंटिन्यू टुमारो। आज लेकिन मुझे क्वेश्चन आंसर्स लेने हैं, कल तो आपका होमवर्क भी मेरे को देखना है, देन होमवर्क देना भी है और क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं, ठीक है? अब ये मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मेरा लेक्चर हो गया, ठीक है? रोज के जैसे 1.5 घंटा नहीं देने वाली हूँ और देखने भी वाली हूँ बेटा। चलो दिखाओ दिखाओ, चलो कलेक्ट करो नोटबुक, जल्दी जल्दी कलेक्ट करो। एब्सेंट वाले बच्चे भी जाते हैं, सब जाते हैं। दिखाओ बेटा गोल। सबने किया है होमवर्क? बातें मत करो। तीन मार्क्स के लिए डायग्राम आपके बायो में 3 मार्क्स के चलो दिखाओ बेटा। पास करो बेटा आगे नोटबुक आपके। ये दो क्वेश्चन किसने लिखे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है? 1 2 3